सो हाय गाइस, हम आ गए इस क्वेश्चन पे। ट्रीज़ की सीरीज़ हमने चालू कर दी है, तो इसके अंदर अपन आ गए इस क्वेश्चन पे, कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो बेसिकली कुछ नहीं है क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमको एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है एंड हमें एक पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है, ठीक है। यस, एंड हमको क्या करना है, हमको उससे एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इस ट्री का देखें तो इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा। इन ऑर्डर क्या होता है, पहले लेफ़्ट पे जाओ, फिर खुद को प्रिंट करो, फिर राइट पे जाओ, राइट। तो ये होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो अभी क्या हुआ होगा, यहाँ पे अपन लेफ़्ट पे गए, लेफ़्ट पे क्या आएगा अपना स्क्रीन बिल्कुल ही ठीक है। सो लेफ़्ट पे क्या आएगा अपना, लेफ़्ट पे आएगा 9, देन आएगा 3, फिर अपन इसके राइट पे गए, राइट पे जाकर अपने इसके लेफ़्ट पे जाएंगे विच इज़ 15, 15 के बाद आएगा 20, 20 के बाद आएगा 7, ठीक है। दिस इज़ द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या रहता है, पहले हम जाएंगे लेफ़्ट सब ट्री में एंड देन जाएंगे राइट सब ट्री में, देन हम खुद को प्रिंट करेंगे, राइट। सो पहले हमारा लेफ्ट सब ट्री पूरा प्रिंट होगा, फिर राइट सब ट्री प्रिंट होगा, फिर हम खुद प्रिंट होंगे। सो मतलब एंड में क्या आएगा, हमारा रूट नोड आएगा और उससे पहले हमारे 2 ट्रीज प्रिंट हो चुके होंगे जो कि लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, 2 चीज़ें दी हैं हमें, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो सिंपल अप्रोच है, ठीक है, मतलब रिकर्जन से करेंगे अपन ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 चीज़ें जब हमें गिवन है तो हमको इतना पता है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर हमको सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, हमको फाइंड आउट करना है रूट, ठीक है। रूट क्या कर रहा है हमारे लिए, मतलब हमारी जो रूट नोड है वो कहाँ पड़ी है। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या कि रूट नोड हमारी कहाँ है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर है, क्योंकि रूट नोड मिड पे भी हो सकती है, राइट पार्ट में भी हो सकती है, लेफ्ट पार्ट में भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम नहीं देख पाएंगे कि हमारा रूट नोड कहाँ पड़ा है। तो हम आते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल पे। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रहती है कि लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो गया, राइट सब ट्री प्रिंट हो गया, फिर मैं प्रिंट हुआ। मतलब पोस्ट ऑर्डर में सबसे एंड में रूट नोड ही प्रिंट होती है, ठीक है। तो ये पॉइंटर तो सबसे बढ़िया हमको मिल गया है, ठीक है, कि हमको ये पता चल गया कि एंड में हमारा सबसे एंड के अंदर रूट नोड प्रिंट होने वाली है विच इज़ 3, ठीक है। तो एक चीज़ तो मिल गई है। सो फर्स्ट थिंग लिख लेते हैं, पॉइंटर्स लिख लेते हैं जो जो हमको समझ आते जा रहा है, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में कि एंड में रूट नोड मिलेगी हमें, ठीक है। एक पॉइंटर तो हमें ही मिल गया। दूसरा पॉइंटर समझ लेते हैं क्या है। सी दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन एंड यू माइट नॉट बी एबल टू crack this question at one go. You must you can spend some time and give 2 to 3 tries and then you can crack this question. But yeah, this is an interesting question. So you just have to write the right pointers and right indications what you have to use. Okay, so this part is done. हमने सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमको रूट नोड निकालना है, उसका पॉइंटर निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर गए, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा है, बट अब हमको इतना पोस्ट ऑर्डर में इतना पता है कि कौन सा लेफ्ट सब ट्री है कौन सा राइट सब ट्री है, हमें ये नहीं पता है, राइट। कहाँ पर अभी तो हमको दिख रहा है कि 9 हमारे एक सब ट्री बनाता है और 5, 15, 7, 20 एक सब ट्री बना रहे हैं, ठीक है। बट अभी हम एक चीज़ और देखेंगे, अब हमको क्या समझ आएगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर। अब हम आते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पर। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर हम क्या देखेंगे, हम एक ऐसा पॉइंट देखेंगे जहाँ पर हमको ये रूट नोड मिल गया होगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमने ये रूट नोड फाइंड आउट करा एंड उसके लेफ्ट सब ट्री में हमको पता है, मतलब जो इसके लेफ्ट में पड़ा होगा वो हमारा लेफ्ट सब ट्री होगा एंड जो इसके राइट में पड़ा होगा वो हमारा राइट सब ट्री होगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप हम क्या सोच करेंगे, वी विल फाइंड द इंडेक्स ऑफ द मिड, बेसिकली द रूट नोड,
द रूट नोड इन द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. ओके, सो हमारा सेकेंड स्टेप ये हो गया. जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो हमको इतना पता चल गया कि इतने नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स इन द राइट सब ट्री ये होने वाले हैं, एंड नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री ये होने वाले हैं. ठीक है, तो हमको यही आइडेंटिफाई करना है. थर्ड स्टेप हमको क्या है, काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन द राइट सब ट्री. ठीक है, फ्रॉम द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, क्योंकि आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से ही बता पाएंगे कि कितने नोड मेरे राइट पर हैं और कितने नोड मेरे लेफ्ट पर हैं. रूट के हम सारा जो बेस पॉइंट है वो हमारा हम रूट से रख रहे हैं. ठीक है, एंड लेफ्ट सब ट्री फ्रॉम द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. हमने ये कर लिया. उसके बाद हमको क्या करना है, जब हमने ये चीज़ कर ली है उसके बाद हमने ये देख लिया कि लेफ्ट में और राइट में कितना पड़ा है. अब हम आते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल पे, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या देखा था, हमने फर्स्ट स्टेप में अपनी स्टार्टिंग जो करी थी वो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल से ही करी थी, क्योंकि उसका ही जो एंड एलिमेंट है वो हमारा क्या होने वाला है, रूट नोड होने वाला है. राइट, तो अब हम देखेंगे बेसिकली अभी हम अगर हमको इतना पता है कि थोड़ा समझा देता हूँ. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या है बेसिकली, अगर आप इसको रेफरेंस लोगे, अभी हम 3 को रेफरेंस ले रहे हैं. राइट, तो 3 इज़ दिस नोड. ठीक है, 3 के जो लेफ्ट में और 3 का एक राइट है. ठीक है, तो 3 का जो लेफ्ट है उसमें पड़ा है 9, ये एक सब ट्री में पड़ा हुआ है. एंड इसके अंदर क्या पड़ा है, 15. ठीक है, एंड 20 एंड 7. सॉरी फॉर माई ड्राइंग, बट ऐसे ही समझा पाऊंगा आपको. देखो, ये हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में पड़ा हुआ है. ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या देखना है, उसके बाद अब आपको देखना है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का. तो पोस्ट ऑर्डर में क्या है आपका, आपने 3 आइडेंटिफाई कर लिया. अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि 9 आपका राइट सब ट्री में होगा, और सेम चीज़ आपको ये देखनी है 15, 17, 20 जो होगा वो आपका 15, 17. ठीक है, 15, 7 और 20, सॉरी, वो आपका होगा राइट सब ट्री के अंदर. ठीक है, इतने नोड्स होने वाले हैं आपके राइट सब ट्री के अंदर. तो ये इन ऑर्डर है, ये पोस्ट ऑर्डर है. ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया. अभी आपको इतना देखना है कि इतने एलिमेंट्स जो हैं वो आपके इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में पड़े हुए हैं. तो अभी आप क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर का इंडेक्स पड़ा है, उसमें से आप क्या करेंगे, इतने इंडेक्स, बेसिकली दिस इज़ द लेंथ ऑफ द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. इन ऑर्डर का जो एंडिंग है, इन ऑर्डर का जो एंडिंग है उसमें से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है. बेसिकली इन ऑर्डर के एंडिंग में से माइनस कर दो अपना वाला इंडेक्स, जहाँ पे आपको ith इंडेक्स, जहाँ पे आपको मिल गया था वो एलिमेंट. ठीक है, उतने एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे आपके राइट सब ट्री के अंदर. और अगर आपको पोस्ट ऑर्डर का निकालना है तो पोस्ट ऑर्डर में से आप इतने एलिमेंट्स माइनस कर देना, तो आपको राइट सब ट्री के एलिमेंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो राइट सब ट्री में कितने एलिमेंट्स हुए, आपको बेसिकली पोस्ट ऑर्डर के एंडिंग से माइनस करना है इतने एलिमेंट्स. ठीक है, पी ऑफ ई लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, पी ऑफ ई माइनस दिस स्टफ गोज हियर. ठीक है, तो अभी फटाफट देख लेते हैं. ठीक है, इसको क्लियर करते हैं एंड लेट्स सी. ठीक है, तो ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको सारे एलिमेंट्स जो हैं. ठीक है, काउंट कर लिया आपने और पोस्ट ऑर्डर का ये हो गया. अब बस आपको क्या करना है, रिकर्स कर लो, कंस्ट्रक्ट द लेफ्ट सब ट्री. ठीक है, एंड द राइट सब ट्री.
after minusing all the stuff, like basically after defining the range of the in order and post order traversal. ठीक है, so this is done. तो ये आपके बेसिकली स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन के अंदर. ये आप सोच सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि याद तो करनी कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत ही इजी, अगर आप पॉइंटर्स देखोगे तो बहुत ही इजी है. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या करते हैं हम, हमारा एलिमेंट जो होता है, नोड एलिमेंट, वो बीच में होता है. राइट सब ट्री के एलिमेंट्स राइट में होते हैं और लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट में होते हैं, राइट. बट हम यहाँ पे इन ऑर्डर अपना मिड एलिमेंट रूट एलिमेंट बता नहीं पाएंगे, तो हमने पोस्ट ऑर्डर की हेल्प ली, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में हमें इतना पता है कि हमारा एंड में कौन सा प्रिंट होता है, हम खुद प्रिंट होता है, रूट प्रिंट होता है. ठीक है, तो रूट हमको मिल गया, हमने रूट क्या करा, इन ऑर्डर में फाइंड करा. बट इसके अंदर हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स लेफ्ट में और कितने राइट सब ट्री के अंदर है, इसलिए हमने इन ऑर्डर ट्री की हेल्प ली. अब इन ऑर्डर ट्री से हमें क्या मिला, राइट के एलिमेंट्स मिल गए ट्री के अंदर और लेफ्ट के एलिमेंट्स मिल गए ट्री के अंदर. तो सिंपल स्टफ. ओके, तो अभी दोबारा लिख लेते हैं. तो कोड करते हैं. तो हम 2 पॉइंटर्स मेंटेन करेंगे इन ऑर्डर स्टार्ट करके. ठीक है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है इनिशियली, ठीक है, एंड इन ऑर्डर एंड, जो कि एंड किस पे हो रहा है, इन ऑर्डर डॉट लेंथ -1. अब एक और एलिमेंट ले लेते हैं, एक पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट ले लो. पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट लेने की ज़रूरत नहीं, पोस्ट ऑर्डर एंड ही ले लो, बहुत है. अभी देखेंगे क्यों. राइट, और यहाँ पे अब रिकर्सिवली उसको बिल्ड करिए. एंड ले लो एक. ठीक है, इसके बाद अब आप देखना, जब इन स्टार्ट बेस केस लिख लेते हैं. जब इन स्टार्ट हमारा इन एंड से बड़ा हो जाएगा तो हमको क्या करना है, रिटर्न नल करना है, कोई एलिमेंट मिला नहीं. ठीक है, अभी और जब हमारा पोस्ट ऑफ एंड और हमारा पोस्ट ऑफ एंड क्या हो जाए, पोस्ट ऑफ एंड हमारा, क्योंकि हम एंड से एलिमेंट ले रहे हैं तो पोस्ट ऑफ एंड क्या हो रहा है, अगर लेस देन 0 हो जाएगा, तो क्योंकि हम पोस्ट ऑर्डर के अंदर एंड से एलिमेंट उठाना चालू कर रहे हैं, हम n-1th एलिमेंट उठा रहे हैं. पोस्ट ऑफ एंड अगर लेस देन 0 हो गया तो हमारा रिटर्नल कर देना. ठीक है, तो ये कर दिया. ट्री नोड बना लेते हैं. अभी क्या कर रहे हैं हम, हमारी रूट नोड मिल गई हमें. रूट नोड कैसे मिली, रूट नोड मिली है हमें एंड के एलिमेंट से, राइट. एंड का एलिमेंट किसका, पोस्ट ऑर्डर का. तो पोस्ट ऑर्डर पे गए, उसको बोला भाई तेरे पोस्ट एंड से उठा रहा हूँ मैं तेरी लास्ट एलिमेंट. ठीक है, अब क्या करना है, रूट के लेफ्ट पे गए. रूट का लेफ्ट से पहले क्या करना है आपको, रूट के लेफ्ट से आपको पहले सर्च करना है. सर्च क्या करना है, इन ऑर्डर के अंदर सर्च करना है. फॉर इंट आई इक्वल्स टू इन स्टार्ट, आई लेस देन इक्वल्स टू इन एंड. ठीक है, एंड आपको यहाँ पे सर्च करना है इफ़ इन ऑर्डर ऑफ आई इक्वल्स हो जाता है किसके, पोस्ट ऑर्डर ऑफ पोस्ट एंड के. ठीक है, तो आपको ब्रेक कर देना है, आपको यहाँ पे मिल गई है. और एक और चीज़ यहाँ पे, क्योंकि इसका स्कोप यहाँ पे डिफाइंड है, तो आपको इंट ऑफ आई इक्वल्स टू 0 एंड ब्रेक कर दो. उसके जब आपने ब्रेक कर दिया, उसके बाद अब आपको करना है, क्योंकि आपको इंडेक्स मिल गया इसका, रूट डॉट लेफ्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे और रूट डॉट राइट कंस्ट्रक्ट करेंगे. यहाँ से हमको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर बेसिकली हमको क्या मिल गया है, अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर हमको मिल गया है हमारा इंडेक्स. तो रिटर्न एंड में क्या करना है, जब हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया रिटर्न कर दो रूट को, सिंपल. तो अब देखो रिकर्सिव कॉल कैसे मारनी है, रिकर्सिव कॉल कैसे मारनी, सबसे इंटरेस्टिंग यही है.
रिकर्स करते हैं, इन ऑर्डर पे गए, पोस्ट ऑर्डर भेज दिया, ठीक है। पहले इसकी बना लेते हैं, राइट की बना लेते हैं, राइट का सबसे इजी है। इन ऑर्डर गए, पोस्ट ऑर्डर गए, ठीक है। अब राइट सब ट्री के अंदर देखो, इसका इन ऑर्डर स्टार्ट क्या हो रहा है, राइट सब ट्री का इन ऑर्डर स्टार्ट क्या होगा, i+1 से होगा, आई एन स्टार्ट, तो i+1 डाल दिया। बेसिकली जो इंडेक्स यहाँ पे मिला था हमें 3 मिला था, 3 का अब हमको 3 तो मिल गया, इसका राइट सब ट्री कंस्ट्रक्ट करना है रूट के किसके अंदर, रूट के राइट के अंदर। तो रूट के राइट के अंदर i+1 हमारा क्या हो जाएगा, हमको ही कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमारा सब ट्री इतने के अंदर ही रह गया हमारी जो सर्च है। तो हमारा इन ऑर्डर एरे क्या होगा, i+1 से लेकर कहाँ तक हो गया, इन एंड तक हो गया, इन एंड तक हो गया, ठीक है। और पोस्ट एंड क्या हो जाएगा इसका, इसका पोस्ट एंड क्या हो जाएगा 15 27, इसका पोस्ट एंड क्या हो गया बेसिकली, इसका पोस्ट एंड क्या हो जाएगा, इसका पोस्ट एंड बेसिकली क्या ही होगा, पोस्ट एंड -1 ही हो जाएगा ना, क्योंकि सी 3 पे आप थे, 3 आपने दे दिया इसे, ठीक है। ith इंडेक्स आपको मिल गया, बट अब इस एलिमेंट पे जाओगे तो आपको ये पता चल गया इतने एलिमेंट्स तो आपके क्या होंगे, इतने एलिमेंट्स तो आपके किसके अंदर होने वाले हैं, किसके अंदर, आपके राइट सब ट्री के अंदर, क्योंकि पहले पोस्ट ऑर्डर के अंदर लेफ्ट प्रिंट होता है, फिर राइट प्रिंट होता है, फिर मैं खुद प्रिंट होता हूँ। और अगर मेरा ये लेफ्ट सब ट्री है, सॉरी ये अगर राइट सब ट्री है, तो राइट सब ट्री के एंड में इंडेक्स कौन सा होगा 20, और मैं वो क्या होगा, वो खुद प्रिंट हुआ होगा, तो वो क्या होगा, पोस्ट एंड -1 खुद ही हुआ होगा ना बेसिकली। तो यहाँ पे पोस्ट एंड -1 डाल दो, ठीक है। तो ये मैं खुद ही हूँ, मतलब इसके -1 इंडेक्स पे इसका रूट बैठा होगा, ठीक है। पोस्ट एंड इनिशियली मेरा पोस्ट एंड -1 पे क्या अपन ने क्या ले लिया था, सिंपल 3 लिया था, ठीक है। एन -1 पास करेंगे बेसिकली अपन, ये पोस्ट एंड जो है हमारा वो 3 पर है, अब हमने -1 करके भेज दिया, वो कि 20 पे जाएगा, सिंपल हो गया मतलब स्टफ ये, ठीक है। अब लेफ्ट सब ट्री, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे मज़ेदार यही है। इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई कर लिया था, ठीक है। तो इसका आई एन स्टार्ट क्या होगा, वो तो आई एन स्टार्ट ही होगा, इसका आई एन एंड क्या होगा, वो i-1 होगा, ठीक है। और इसका पोस्ट एंड क्या होगा, पोस्ट एंड क्या होगा इसका। अब आपको इतना पता चल गया, इतने एलिमेंट्स तो बेसिकली अगर आपको लेफ्ट सब ट्री पे पहुंचना है पोस्ट ऑर्डर के, तो आपको राइट सब ट्री के एलिमेंट्स माइनस करने पड़ेंगे, राइट सब ट्री के एलिमेंट्स माइनस करने पड़ेंगे। और राइट सब ट्री के एलिमेंट्स मैं कहाँ से ला सकता हूँ, वो मैं इधर से ला सकता हूँ, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से, ठीक है। तो वो कितने होंगे, इन एंड -i, ठीक है। इन एंड ये है, -i कर दूंगा तो 3 एलिमेंट्स हो गए, और 3 एलिमेंट्स अपन किस में से माइनस कर देंगे, पोस्ट एंड से, ठीक है। और क्या कर दो, -1 कर दो। तो -1 क्यों कर रहे हैं, पोस्ट एंड था यहाँ पर, इतने एलिमेंट्स इधर माइनस करे, ठीक है। मान लो ये 4 पे था, 4 में से 3 एलिमेंट्स माइनस करे, रह गया 1, 0 1 2, बेसिकली ये 0th इंडेक्स है, ये 1th इंडेक्स है। मेरा कर्सर देखना, 0 इंडेक्स है, ये 1th इंडेक्स है, 2nd इंडेक्स है, 3rd इंडेक्स है, 4th इंडेक्स है। 4 में से 3 माइनस कर दिए, ठीक है, तो बचा 1। अब 1 में से अब मेरे को 9 पे पहुंचना है, उसमें से एक और माइनस करूँगा ना, तभी जाके यहाँ पे पहुँचूँगा, सिंपल है। तो ये रिकर्सिव कॉल बन गई, अब आपको कुछ नहीं करना, इसको कॉल कर दो यहाँ पे बैठ के, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, आई एन स्टार्ट 0 से कर रहे थे, आई एन एंड यहाँ पे डाला, पोस्ट एंड यहाँ डाला, सिंपल। रन कर देते हैं और देखते हैं चलता है नहीं चलता है। पोस्ट एंड पोस्ट ऑर्डर, सॉरी आई एम जस्ट मिस्ड 2 T's, सी दिस इज सक्सेस। सो क्लिक क्या है यहाँ पर,
क्लिक ये है, आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर जाना है। स्टेप्स दिखा देता हूँ, स्टेप्स क्या कह रहे हैं। स्टेप्स ये कह रहे हैं पोस्ट ऑर्डर के पहले रूट नोड के लास्ट एलिमेंट को उठाओ, वो क्या होगा आपका रूट एलिमेंट होगा। उसके बाद रिकर्स कर, उसके बाद पहले आपको क्या उसको आपको फाइंड करना है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर, क्योंकि आपको पता है पोस्ट ऑर्डर से आप नहीं बना सकते हो, ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको, और हमने रेफरेंस पॉइंट पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ही लिया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के जो राइट सब ट्री में जितने एलिमेंट जो उसके इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के उस एलिमेंट पे जो आपको मिला है वहाँ पे उसके राइट में जितने एलिमेंट्स हैं वो आपको पोस्ट ऑर्डर में से माइनस करने पड़ेंगे। पोस्ट ऑर्डर के लास्ट एलिमेंट से बेसिकली जो रूट एलिमेंट का इंडेक्स है उससे माइनस करने पड़ेंगे, तब आपको उसके राइट सब ट्री के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको उस लेफ्ट सब ट्री के रूट इंडेक्स पे पहुंचना है तो आपको -1 करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। यहाँ पर ये किया है, -1 कर दिया तो हम उसके इंडेक्स पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब इसको सबमिट कर लेते हैं फटाफट। सी डन। दिस इज द क्वेश्चन एंड लाइक समरी एक्सप्लेन्ड है, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एंड आई थिंक यू शुड ट्राई दिस वन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही होगी, बट उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का कुछ लिंकिंग देखेंगे, ठीक है, उससे कंस्ट्रक्ट करेंगे।